नमस्कार, आदाब, हाय फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। यहां हम बातें करते हैं फिल्मों की और आज दो महान कलाकारों का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका एसोसिएशन बहुत ज़बरदस्त रहा। राजेंद्र कुमार साहब और रफ़ी साहब, ये दोनों एक्टर और सिंगर नहीं थे खाली, इनका कुछ और भी रिश्ता था, इंसानियत का, मोहब्बतों का, जो आपको फिल्मों में और इनकी गीतों में साफ नज़र आता है। रफ़ी साहब के बारे में सब जानते हैं, वो हर एक की आवाज़ बने, पहचान बन गए। वहीं राजेंद्र कुमार की आवाज़ भी रफ़ी साहब बन गए। तकरीबन 90% जो गीत राजेंद्र कुमार साहब के हैं वो रफ़ी साहब ने ही गाए हैं। कुछ फिल्मों को और कुछ गीतों को छोड़ दें, जैसे फिल्म साथी है या आस का पंछी। दोस्तों, इन दोनों ने ऐसा कमाल किया, आप फिल्में गिनते जाइए, मेरे महबूब, आरज़ू, झुक गया आसमान। संगम फिल्म में एक ही गीत था राजेंद्र कुमार जी के ऊपर, लेकिन उसने तहलका मचा दिया, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। आज इन दोनों से जुड़े एक एक किस्से हम आपसे साझा करने जा रहे हैं, जिसमें इन दोनों का होना तो लाजमी है ही। फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, फूलों की रानी, बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो, ऐ मेरे ख्वाब की ताबीर, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। सितारों मांग भर जाओ मेरा महबूब, न दिल होश में है न हम होश में है, नजर मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो, मेरे महबूब तुझे मेरी मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे। ओ प्रिया मेरी मोहब्बत की कसम। पहले बात करते हैं फिल्म संगम के गीत की, ये मेरा प्रेम पत्र, जिसे रफ़ी साहब ने गाया। ये गाना आखिर में अगर आप सुने तो सैड वर्जन भी है। ये गाना बड़ा कमाल का है और जय किशन जी और हसरत जयपुरी साहब, जिन्होंने इस गीत को लिखा, हुआ यूं कि इनके बीच में किसी बात पर लड़ाई हो गई, बातचीत बंद हो गई। जय किशन जी नाराज़ हो गए हसरत जी से। हसरत जयपुरी बड़े परेशान कि मेरा दोस्त नाराज़ हो गया। इन दोनों की बहुत ज़बरदस्त ट्यूनिंग थी। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों ने बहुत से गीत बनाए, खास करके शम्मी कपूर के लिए। हसरत जयपुरी ने एक काम किया, अपने दोस्त को एक लेटर लिखा और उस लेटर की पहली लाइन थी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना होना। जय किशन ने जब इन लाइनों को पढ़ा तो मुस्कुरा दिए और फ़ौरन ही हसरत जयपुरी से मिलने चले गए और कहा, यार इस पर तो एक गीत लिख दो, मेरे ख़यालों में एक धुन तैयार है। तो इस तरह से हसरत जी ने ये पूरा गीत लिख दिया और रफ़ी साहब ने इसे गाया और बाद में ये राजेंद्र कुमार, रफ़ी साहब, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी की पहचान बन गया। इस गीत के बारे में ये भी आता है कि ये बहुत पहले से हसरत जयपुरी साहब के जहन में था, उनके कॉलेज के दिनों से। तो इस तरह से ये मधुर गीत बना दोस्तों, जो रफ़ी साहब के बेहतरीन नगमों में शामिल है। अब एक बात करते हैं राजेंद्र कुमार और रफ़ी साहब की। क्या थी वो बात और क्या वो माजरा था कि रफ़ी साहब ने राजेंद्र कुमार के लिए गीत गाने से इनकार कर दिया कि ये गीत मैं नहीं गा पाऊंगा। वो राजेंद्र कुमार जिनके लिए सिर्फ रफ़ी साहब ही गाते थे। तो दोस्तों, हुआ यूं, उन दिनों ये 70s की बात है, 60s की नहीं। रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा बाहर रहते थे, शोज़ किया करते थे। तो वो शो करने बाहर गए हुए थे और एक फिल्म आई थी साजन बिन सुहागन, जिसमें एक गीत रफ़ी साहब ने गाया है।
कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। अब राजेंद्र कुमार जी पर एक गीत पिक्चराइज होना था, इसमें नूतन जी थी। तो सावन कुमार जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उषा खन्ना संगीतकार, उन्होंने सोचा कि राजेंद्र कुमार के लिए तो रफ़ी साहब ही गाएंगे। और रफ़ी साहब से बात की गई फ़ोन पर कि आप ये गीत गा दीजिए, रिकॉर्डिंग करनी है। रफ़ी साहब बाहर थे और शोज़ में बिजी थे, तो आने में उन्हें देर हो रही थी। अब क्या करें, फिल्म तो पूरी करनी थी क्योंकि बजट का मामला रहता है। लेकिन दोस्तों, रफ़ी साहब की इंसानियत और नेकी देखिए, उन्होंने इंतज़ार नहीं करवाया। उन्होंने फ़ोन पर सावन कुमार जी से ये कह दिया कि आप एक काम कीजिए, इस गीत को मैं एक नए सिंगर का नाम आपको बता रहा हूँ, उससे आप इसे गवा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक नई आवाज़ मिलेगी। और रफ़ी साहब ने येसुदास जी का नाम आगे कर दिया दोस्तों। अब रफ़ी साहब ने कहा था तो उषा खन्ना मान गई और येसुदास जी ने इस गीत को गाया। राजेंद्र कुमार जी के ऊपर जो पिक्चराइज हुआ, वो राजेंद्र कुमार जिन्होंने हमेशा रफ़ी साहब की आवाज़ ली, मधुबन खुशबू देता है। और ये गीत मिसाल बन गया, येसुदास जी की पहचान बन गया। लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि रफ़ी साहब ने सावन कुमार जी से कहा था कि आप येसुदास जी को इस गीत के लिए लीजिए। और राजेंद्र कुमार भी मान गए। और राजेंद्र कुमार के वैसे तो तमाम गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं ज़्यादातर, लेकिन ये एक ऐसा गीत है जो येसुदास जी ने गाया है और ये पहचान बन गया। और कब? जब राजेंद्र कुमार हीरो नहीं रहे थे। 78 की ये फिल्म है, जब वो बहुत कम भूमिकाएं या यूं कहें कि चरित्र भूमिकाओं में आ रहे थे, तब इस गीत ने और इस फिल्म ने राजेंद्र कुमार जी को एक नई ऊंचाई दी थी दोस्तों। तो ये दो बातें थीं इन महान कलाकारों की, रफ़ी साहब और राजेंद्र कुमार जी की, जिनका एसोसिएशन बहुत ज़बरदस्त रहा। यकीनन इनकी बातें यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले कार्यक्रम में किसी और शख्सियत से आप को हम रूबरू करवाएंगे। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आप किसके ऊपर प्रोग्राम देखना और सुनना पसंद करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मोहब्बतें दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। आज बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़।